सपा से मुख्य विपक्षी दल का दर्जा छीनेंगे योगी आदित्यनाथ। सत्ता से दूर हुई सपा के बंगले पर सरकार की नजर। योगी सरकार की कार्रवाई से सपा में बेचैनी। यूपी में सपा के बुरे दिन पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। 2012 के बाद यूपी में सपा को हर चुनाव में सिर्फ हार ही हार मिल रही है। 2012 में मुलायम सिंह ने सपा को विधानसभा चुनाव जिताया था। सरकार बनी तो अपने बेटे अखिलेश को सत्ता की गद्दी पर बैठाया था, लेकिन अखिलेश इसके बाद किसी भी चुनाव में सपा को जिता नहीं पाए। अखिलेश से न घर संभल रहा है और न ही पार्टी। शिवपाल यादव बागी तेवर दिखा रहे हैं तो आजम खान उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। पार्टी में बगावत हो रही है, कार्यकर्ताओं का हौसला टूट रहा है और रही सही कसर योगी आदित्यनाथ पूरी कर रहे हैं। वो सपा नेताओं पर एक के बाद एक कार्रवाई कर रहे हैं। किसी का घर टूट रहा है तो किसी की दुकान, किसी का फार्म हाउस तो किसी का बारात घर। बुलडोजर सपा नेताओं के घर पर ही चल रहा है और जमीन पर हमेशा सक्रिय रहने वाली सपा अभी ट्विटर पर ही सक्रिय दिख रही है और वहां भी नेता अपनी पार्टी पर ही भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन सपा के लिए अभी और बुरे दिन आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने सपा से विपक्षी दल का दर्जा छीनने की प्लानिंग कर ली है। विपक्षी दल के नेता को मिला बंगला वापस लेने की तैयारी हो रही है और सबसे बड़ी बात, अखिलेश को यह सब कुछ पता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सत्ता मिली नहीं, अब बंगले भी हाथ से जा रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में सदन में सपा की तूती बोलती थी। योगी विधानसभा से तो कुछ भी पास करा लेते थे, लेकिन विधान परिषद में वो सपा के आगे झुक जाते थे क्योंकि विधान परिषद में सपा के पास भारी संख्या बल था, बहुमत सपा के पास था, इसलिए योगी आदित्यनाथ का कोई भी बिल यहाँ रुक जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 40 साल बाद यूपी ऐसी सरकार देख रही है जिसके पास विधानमंडल के दोनों ही सदनों में बहुमत है और वो भी 2/3 बहुमत है। 40 साल पहले यह रिकॉर्ड कांग्रेस के पास था, लेकिन आज कांग्रेस विधानसभा में पूरी तरह सिमट चुकी है। उसके पास मात्र 2 सीटें हैं। विधान परिषद में 1 सीट थी, वो भी जाने वाली है। सपा 17 पर आ चुकी है और उसकी संख्या और गिरने वाली है। विधान परिषद में सपा के 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें से 6 सीटें राज्यपाल कोटे से आती हैं। इन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, ये तय है। दूसरी 6 सीटों पर चुनाव है और सपा को अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सिर्फ 4 सीटें ही मिलेंगी, यानी 3 महीने में विधान परिषद में सपा की संख्या 9 रह जाएगी। 100 सदस्यीय विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल को इसकी 10% सीटें अनिवार्य हैं। सपा इस कोटे को भी पूरा नहीं कर पाएगी। ऊपर से जिन संजय लठार को सपा ने विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाया है, उनका कार्यकाल भी कुछ दिन में समाप्त हो रहा है। लठार राज्यपाल कोटे से ही आए हैं। लठार कार्यकाल समाप्त होते ही उनसे नेता विपक्ष का खिताब भी छिन जाएगा और नियमानुसार उन्हें मिला बंगला भी उनसे वापस ले लिया जाएगा। सपा का विधान परिषद में ये उसका सबसे कमजोर प्रदर्शन होगा। दूसरी ओर बीजेपी की संख्या 80 के पास पहुंच जाएगी, जो यूपी के ऊपर सदन में एक रिकॉर्ड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।